हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। बात करेंगे को इवोल्यूशंस के बारे में। को इवोल्यूशंस क्या होता है? को का मतलब है कि साथ, ठीक है ना। साथ साथ इवोल्यूशंस होना, इवॉल्व होना। जब एक स्पेसीज की, है ना, इवोल्यूशन दूसरे स्पेसीज की वजह से हो रहा है, हम उसको कोइवोल्यूशंस कहते हैं। व्हेन वन स्पेसीज, इवोल्यूशन ऑफ वन स्पेसीज अकर ड्यू टू द अनदर स्पेसीज, हम उसको कोइवोल्यूशंस कहते हैं। कि एग्जांपल से हम समझ लेंगे। जैसे देखिए, ये है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड की जो बीक है ना, चोंच है, बीक है, उनकी जो शेप है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमिंग बर्ड ये फ्लावर को कंज्यूम करता है। जैसे जैसे इस फ्लावर की जो शेप है ऐसे इस तरीके से एलोंगेटेड होने लगा या कर्व होने लगा, वहां से नेक्टर कलेक्ट करने के लिए हमिंग बर्ड अपनी जो बीक है, चोंच है, उसकी शेप को एलोंगेटेड एंड कर्व बना लिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन क्यों होता है? जब क्लोज रिलेशनशिप होता है, हो सकता है कि म्यूचुअलिज्म हो या प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप हो। जैसे टाइगर एंड, ठीक है, डियर की बात करूंगी। डियर जो जितना तेजी से भागेगा, है ना, दौड़ेगा, तो टाइगर के अंदर उतना उस वहां पर ठीक है ना, उनकी जो लेग है, उनकी स्ट्रांग मसल्स डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि डियर जितने तेजी से भाग रहा है, उसको खाने के लिए टाइगर को भी तो उतनी तेजी से भागना पड़ेगा ना, तभी तो वो खा पाएगा। नहीं खा पाएगा तो डेथ हो जाएगा। तो इसलिए एक स्पेसीज में थोड़े बहुत जो चेंजेस आ रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू दूसरे स्पेसीज में वही चेंजेस, कुछ चेंजेस उसके अकॉर्डिंग होगा, उसको हम बोलते हैं कोइवोल्यूशंस। देखिए कि डेफिनेशन है कि कोइवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर स्पेसीज इवॉल्व इन रेस्पॉन्स टू ईच अदर ओवर टाइम। तो टाइम के साथ साथ वो क्या करेंगे? अपने अंदर इवोल्यूशंस डेवलप करवाएंगे। एक में होगा तो दूसरे में होगा। डियर तेजी से रन करेगा तो टाइगर में भी तेजी से रन करने की जो क्षमता है वो डेवलप होना चाहिए। हमिंग बर्ड भी अपनी बीक की शेप को चेंज करना चाहिए। ठीक है, इट हैपेंस व्हेन स्पेसीज इंटरेक्ट क्लोजली। जब वो स्पेसीज क्लोजली इंटरेक्ट करेंगे, सच एज इन प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म एंड पैरासाइटिज्म। समझ में है ना? तो यहाँ पे क्या है? प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप की वजह से, म्यूचुअलिज्म्स की वजह से एंड पैरासाइटिज्म्स। जैसे मैंने बात किया, म्यूचुअलिज्म्स क्या होता है? जब बोथ स्पेसीज, हमेशा इंटरेक्शंस का मतलब क्या है? दो के बीच में कम्युनिकेशंस, है ना। इंटरेक्शन ऐसा तो नहीं है कि आप अकेला बात कर पाओगे, ठीक है, तो उसको हम इंटरेक्शन नहीं कहेंगे। जब दो, मिनिमम दो लोग बैठेंगे बात करेंगे तो इंटरेक्शन हम बोलते हैं। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम दो होना चाहिए। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों आपस में बेनिफिटेड हो रही हैं, तो उस कंडीशंस में भी आपको कोइवोल्यूशन दिखने को मिलेगा। इनकी के एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल मैं दे दूंगी। वास्प, वास्प एक इंसेक्ट है, वो खाता है फिग, ठीक है ना, फिग। फिग इंसेक्ट जो होता है वो फिग फ्रूट्स को खाता है। वास्प, क्योंकि आप लोग सुना होगा, फिग में क्या होता है ना, उनकी जो फ्रूट्स है ना, ये फ्रूट्स है एंड फ्रूट्स के अंदर ऐसे सीड रहेगा, ठीक है, ये सीड रहेगा। वास्प की वास्प जो होता है, ये जो इंसेक्ट है, वो उनकी जो बच्चे होते हैं ये उसको कंज्यूम करते हैं, वास्प फिग की सीड को। ठीक है, तो क्या होता है, ये लार मतलब कि जो बच्चा पैदा करने के लिए, एग डेवलप करवाने के लिए कहाँ एंट्री करता है? इस फिग प्लांट के फ्रूट्स के अंदर एंट्री करता है। जब वो इसमें एंट्री करता है, यहाँ पे पोलिनेशन हो जाता है। फिग प्लांट में पोलिनेशन होता है। किस वजह से होता है? ना आपकी वास्प की वजह से, क्योंकि वास्प ही उसके अंदर एंट्री कर पाएगा। ठीक है, तो तब जब भी एंट्री करता है, उनमें उनकी जो फ्लावर है उसमें पोलिनेशन हो जाता है। एंड वास्प फिग प्लांट के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है? उनकी जो लार्वी है वो सिर्फ और सिर्फ फिग प्लांट के फ्रूट्स के अंदर जो सीड है उसको खा पाएगा और कुछ चीज़ों को नहीं। तो जैसे जैसे उनकी फूड की कवरिंग हार्ड होता गया, तो ये अपनी जो है ना, जो लिपिंग एरिया होता है, ठीक है, उसको भी हार्ड किया, उसको पेनिट्रेट करने के लिए। तो उसको हम इवोल्यूशंस कहते हैं। यहाँ पे दोनों बेनिफिटेड है रहा है, इसको खाना मिल रहा है, यहाँ पे पोलिनेशन हो रहा है, तो दोनों बेनिफिटेड हो रही हैं। ठीक है, एंड जैसे पैरासाइटिज्म होता है, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, मैंने टाइगर एंड डियर की एग्जांपल मैंने आपको बताया कि टाइगर इतने तेजी से भागेगा जितने तेजी से डियर भाग रहा है, तो यहाँ पे प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप होता है। और एक होता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या होता है? दूसरी के बॉडी में रहना, उस बॉडी से खाना खाया, मतलब फ्री फीडिंग एंड फ्री लजिंग होता है। पैरासाइटिज्म में एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरा को नुकसान हो रहा है।
प्रे प्रेडेटर में भी वही है, एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। टाइगर को बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उसको खाना मिल गया, लेकिन डियर की तो जान चली जाता है, तो वो तो नेगेटिव में है। लेकिन प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप और इसमें डिफरेंसेस क्या है ना, यहाँ पे टाइगर जो है डियर के बॉडी के अंदर नहीं रहता है, वो अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए प्रे प्रेडेटर एंड पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म जैसे कि हमारे जो हेयर में कभी कभी जू आ जाते हैं, लाइस है ना, लाइस आ जाते हैं, या गाय वगैरह में ठीक है ना टिक्स होता है, तो उनकी बॉडी में रह रही हैं, उनकी बॉडी से खा रही हैं, जो है ना ब्लड वगैरह खाते हैं, तो ये होता है पैरासाइटिज्म। एक्स्ट्रो एंडो एक्सो पैरासाइट्स होता है, कुछ हमारे इंटेस्टाइन्स में कुछ वर्म होते हैं, तो वो एंडो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो कोइवोल्यूशन इज लाइक टू हैपन व्हेन डिफरेंट स्पीशीज हैव क्लोज इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। तो किन किन के बीच में कोइवोल्यूशन होगा, जब क्लोज इंटरेक्शन। क्लोज इंटरेक्शन क्या हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है, पैरासाइटिज्म हो सकता है, प्री प्रेडेटर रिलेशनशिप हो सकता है। तभी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उनकी अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट करना चाहिए, तभी होगा, समझ रहे हो ना। स्पेसीज को इवॉल्व विथ टाइम, टू स्पेसीज इवॉल्व इन रेस्पॉन्स टू ईच अदर। तो दोनों आपस में क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। अब हम थोड़ा देखेंगे उनकी टाइप। उनके टाइप जो है वो रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है, म्यूचुअलिस्टिक या कोइवोल्यूशन। जब म्यूचुअलिज्म होगा, हमेशा याद रखिए म्यूचुअलिज्म में जो रिलेशनशिप होगा, दोनों स्पेसीज क्या रहेंगे, बेनिफिटेड रहेंगे। जैसे मैंने आपको वास्प एंड फिग प्लांट की एग्जांपल बताई, ठीक है। तो वास्प उसमें पोलिनेशन कर रहा है, एंड मतलब फिग प्लांट में पोलिनेशन हो रहा है, तो उसको बेनिफिट होता है। वास्प को खाना मिल रहा है प्लांट से, तो उसको भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। बोथ स्पेसीज बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, बीज एंड फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, बी को नेक्टर मिलता है एंड फ्लावरिंग प्लांट में पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या होगा, एक में इवोल्यूशन होगा तो दूसरे में हो जाएगा, ऑटोमेटिक होगा। तो यहाँ पे भी ये चीज भी हमने देखा, जो हमिंग बर्ड की एग्जाम्पल आप उसमें लिख सकते हो कि हमिंग बर्ड में मैं एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगी। अब थोड़ा टाइप्स देख लीजिए अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप। फिर हम बात करेंगे क्या है ना, एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप, ऑपोजिट होता है, ठीक है। वन स्पेसीज बेनिफिट है, अदर इज हार्मफुल। तो इसको हम प्रे प्रेडेटर भी मान सकते हैं, ठीक है, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप भी मान सकते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, तो अब देखेंगे वन स्पेसीज बेनिफिट वाइल अदर इज हार्म। चीता अंडे जो जैसे कि है ना, आप यहाँ पर डियर लिख सकते हो। वो क्या होगा, डियर को कैच करने के लिए तेजी से भागेगा, फिर चीता सॉरी डियर जितनी तेजी से भागेगा तो वहाँ पे वो भी अडॉप्ट कर लेगा। फिर होता है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, जो होता है पैरासाइटिज्म्स। होस्ट जैसे कि हम लोग होस्ट हो गए, हमारे जो हेयर में जो जू होते हैं, जो लाइस होते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। तो इवॉल्व हो जाएंगे। ये बोल रहा है कि प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया पैरासाइट्स हमारे आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। तो कभी के कुछ प्लाज्मोडियम ऐसे होते हैं जो कि सिकल सेल ट्रेट में भी रेजिस्टेंस शो कर लेते हैं। एंड मिमिक्री एंड कोइवोल्यूशन होता है। मिमिक्री क्या होता है, कि बैटेशियन मुलर एंड मिमिक्री, बैटेशियन मिमिक्री होता है। क्या है ना, कुछ स्पेसीज जो है पॉइजनस होते हैं, ठीक है, पॉइजनस होते हैं। जो पॉइजनस स्पेसीज होंगे, जैसे कि कुछ स्नेक्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जैसे कि कोरल स्नेक एक्चुअली पॉइजनस है। तो जो पॉइजनस होगा उसको उनकी प्रेडेटर कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको खा लेगा तो उनका डेथ हो जाएगा। तो इसलिए कुछ क्रेटेड स्नेक्स है जो कि कोरल स्नेक जैसे, मान लीजिए कोरल स्नेक में ऐसे ऐसे था, ये एक नॉर्मल स्नेक था, वो नॉन पॉइजनस था, इसलिए सब लोग उसको खा रहे थे, ठीक है। वो क्या किया, वो खुद को बचाने के लिए वो क्या किया ना, कोरल स्नेक जैसे अपनी बॉडी में चीजें को डेवलप किया, ठीक है ना, मतलब दिखने के लिए वैसे ही बना लिया। तो उनकी जो प्रेडेटर है उसको कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है इस तरीके से स्नेक है, इसका मतलब है कि जहरीला है, हम खाएंगे तो हम खुद ही मर जाएंगे, तो इसलिए नहीं खाएगा। तो इसलिए मिमिक्री करने के लिए भी इवोल्यूशन होता है। हार्मलेस स्पीसीज इवॉल्व लुक्स लाइक ए हार्मफुल वन। जो हार्मलेस होते हैं, जो नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, वो पॉइजनस जैसे दिखने लगेंगे तो खुद को इवॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। बैटेशियन मिमिक्री, नॉन वेनम हाफ फ्लाई मिमिक द डेंजरस वास्प टू द प्रेडेटर से खुद को बचाने के लिए। एंड एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया, बर्ड्स एंड फ्रूट्स होते हैं, स्नेक टोड, ये एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखिए। ये दो एग्जाम्पल जो
मैंने फिग ट्री वाला आपको एग्जांपल बताया। फिग एक ट्री है, वास्प एक इंसेक्ट है, वो खाता है, वो पॉलिनेशन होता है, इनको खाना मिल जाता है। एंड हमिंग बर्ड वाला एग्जांपल, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल अच्छे से याद रखिए, आपको वहाँ से भी आ सकता है। एंड इम्पोर्टेंस क्या होता है ना, सर्वाइवल के लिए एंड अडॉप्ट करने के लिए, बदलते हुए चीज़ों के साथ खुद को अडॉप्ट करना। ऐसा नहीं कि आप स्टिक रहोगे, जो मैं हूँ वैसे ही रहूँगे, नहीं। एनवायरनमेंट जब भी चेंज होगा, खुद को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। एंड बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है। एक नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं, स्पेसीज आपस में इंटरेक्ट करने के लिए ही होता है। एंड बाय द वे ये क्या होगा, मतलब कि इवोल्यूशंस करवाने भी हेल्प करता है। तो आई होप आपको को इवोल्यूशन जो है समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है पूछ लेना। सो थैंक यू।